हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू और एक टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे जो कि है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और सर्च इंजन के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता क्या है और सर्च इंजन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता ये है कि आप कोई भी चीज़ को जैसे आपको ज़रूरत है उस चीज़ को आप खुद से आप एक एक जगह में रखते हैं। अगर मान लेते हैं हम मुझे कोई चीज़ पढ़ना है तो कुछ बुक्स को एक साथ लेके एक इकट्ठा रखते हैं। तो ये जो एक साथ रखने का जो तरीका है उसे ही इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करते हैं। जैसे कि हम लोग को कोई भी बुक चाहिए जो कि मुझे पढ़ना है, तो अगर कहीं से सर्च करना है तो वो इंटरनेट से करेंगे। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो होता है वो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू होता है। तो इंटरनेट के थ्रू कैसे करेंगे? सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को हमारे मुताबिक जैसे हम लोग उसे यूज़ करना चाहें तो उसको हम लोग क्या सर्च करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिया है जो आपको समझ में आए कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता क्या है। जो पहला पॉइंट है यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो पहला पॉइंट ने बताया कि हम लोग कोई भी चीज़ को ऑटोमेटिकली हम लोग उस चीज़ को जान सकते हैं। अगर मान लेते किसी भी चीज़ की अगर एग्ज़ाम है तो हम लोग पहले उसकी डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई पढ़ने की चीज़ें हैं तो उसको हम लोग एक जगह कर सकते हैं, उसको एक साथ रख के इकट्ठा करके उसको सॉर्टेड ऑर्डर में रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में आती है। दूसरी पॉइंट क्या है? पहला तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं। साथ में इकट्ठा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें जितने भी डेटाज है जो भी हम लोग सर्च करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ये सारे डेटा को साथ में हम लोग फुल एक साथ इंडेक्स करते हैं। जैसे कि हम लोग एक्सेल में आप लोगों को पता होगा बहुत सारे डेटा को एक साथ लेके एक जगह में हम लोग कॉलम वाइज या फिर रो वाइज रख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इकट्ठा करके डेटा को हम लोग उसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में ये भी आता है कि हम लोग साइंस की कोई भी चीज़ को हम लोग खोज सकते हैं। जैसे कि उसके साइंस में हम लोग की जितने भी फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए, अगर कोई भी उसके रिगार्डिंग अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो हम लोग वो चीज़ सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। सर्च करने के बाद हम लोग उस चीज़ को पढ़ सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में उसको रख सकते हैं, या फिर हम लोग किसके थ्रू, वो भी वर्ल्ड वाइड वेब जो भी www के थ्रू हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी की जैसे कि आपकी कोई भी ABCD कोई भी जो भी लेटर्स होता है उसके कैरेक्टर के हम लोग जब वो कैरेक्टर प्रेस करते हैं या फिर कोई भी कैरेक्टर को हम लोग अपने कीबोर्ड में प्रेस करने के बाद जो भी शो होता है, वो जो शो करता है वो सर्च इंजन का काम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि एक प्रोग्राम दैट सर्च फॉर द आइडेंटिफाइज आइटम इन अ डेटाबेस correspond to keywords or characters specified by the user, specially finding the particular site on the www वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोग्राम को हम लोग एक साथ हम लोग खोज सकते हैं और पर्टिकुलर हम लोग उसके कीवर्ड से। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे, और सर्च इंजन होता क्या है, जैसे कि गूगल हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस जगह में दिया है कि इसकी एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ऐसे सर्च इंजन गूगल होती है। तो इस टाइप ये सब को क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। इसका काम क्या है कि यहाँ पर कोई भी की हम लोग डालेंगे, जैसे मान लेते हैं फ्लिपकार्ट डाल रहे हैं, या फिर मान लेते हैं हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, या फिर कोई भी हम लोग जैसे हम लोग को कुछ खरीदना है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सब क्या करेंगे, अगर फ्लिपकार्ट है तो F डालेंगे तो वो खुद से क्या करेगा, उस इस प्रोग्राम की जो डेटाबेस है उस जगह से वो क्या करेगा, फेच करेगा, उस साइट को फेच करके आपके सामने लेके आ जाएगा। तो सर्च इंजन का काम ये है कि आपके कैरेक्टर जो भी आप वहाँ पर टाइप करते हो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है उसको आपके सामने लेके आना। तो यही सर्च इंजन है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर्च इंजन होता क्या है। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।